हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ह्यूमन ब्लड। यानी जो मानव होता है उसमें कैसे ब्लड पाया जाता है उसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। ठीक है, और उसके जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, अपना जो ब्लड होता है वो किस टाइप का टिश्यू होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू। किस नेचर का होता है? लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, ये इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक मेजोडर्मल ऑर्गन है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? मेजोडर्मल लेयर से। ठीक है, एडल्ट मेल में और फीमेल में कितना क्वांटिटी कितनी पाई जाती है? तो मेल में कितना पाया जाता है? 5.6 लीटर, और फीमेल में पाया जाता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.45। एल्कलाइन नेचर का, हल्का जो क्षारीय नेचर का पाया जाता है। टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या है कि फॉर्मेशन इसका कैसे होता है? तो अपनी जो बोन मैरो पाई जाती है उसमें ही ब्लड जो है वो अपना जनरेट होता है। ठीक है, तो अपने ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? खोखला पार्ट पाया जाता है, वहाँ पे जी ब्लड है ना, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एम्ब्रियो और चाइल्ड, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, और एम्ब्रियो में जो यानी एम्ब्रियो यानी कि जो प्रेगनेंसी नेचर में जो होती है, तो उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो तत्व है वो कौन सा होता है? Fe++ आयन। ठीक है, और अगर वैसे यूनिट में देखें तो मेल में 100 ml में कितना होगा? 15 यूनिट, और फीमेल में कितना होगा? 13 यूनिट। ठीक है, इसके बाद है कलर, यानी जो कॉकरोच होता है उसमें कैसे कलर का पाया जाता है? वाइट कलर का। ठीक है, क्यों पाया जाता है? और इसमें कौन सा प्रोटीन जो पाई जाती है? वो हीमोलिम्फ पाई जाती है। ठीक है, और ऑक्टोपस में कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि ये हीमोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड के कंपोनेंट कैसे होते हैं? लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? प्लाज्मा, और सॉलिड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यानी जो अपना ब्लड है, ये हमारा ब्लड हो गया, हमने एक ट्यूब हुआ उसमें ब्लड ले ली। ठीक है, तो ये कैसे नेचर का हो गया? पहले तो ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है कि ये जो इसका अपन ने लिया, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है ना, कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर हमने इसमें ब्लड लिया तो इसमें जो प्लाज्मा यानी ये दो चीज़ों से बना है, एक तो लिक्विड नेचर से बना हुआ है और एक सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड में क्या है? 3 प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, और लिक्विड में क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो यानी ब्लड में 55% जो है वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, और सॉलिड में क्या है? 45% क्या है? सॉलिड, यानी कि ब्लड की जो कार्पेल्स हैं वो पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अच्छा, इसमें से भी डिवीजन है। आरबीसी कितनी है? 99%, और डब्ल्यूबीसी कितनी है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिला के 1% जो है वो पाई जाती है। अब अपन ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लाज्मा है उसका कार्य क्या होता है, वो कैसी दिखती है, और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला तो प्लाज्मा कितना है अपना ब्लड में? 55% जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लिक्विड नेचर का होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, लिक्विड नेचर का होता है। दूसरा, ये कलर कैसा होता है? येलो कलर का। कैसा कलर होता है? येलो कलर। इसके बाद है बिलिरुबिन पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। अच्छा, इसमें जो प्लाज्मा है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। अच्छा, ये पिगमेंट बनता कहाँ से है? तो ये बनता है अपना लीवर से। ठीक है, लीवर इसको बनाता है। ठीक है, और ये जाके प्लाज्मा में मिक्स होता है, इसलिए ये कैसे कलर का हो जाता है? येलो कलर का होता है। यदि इसका एक्सेस हो जाता है तो वो क्या होता है? पीलिया हो जाता है, इसीलिए क्योंकि लीवर से ये जो बिलिरुबिन है वो एक्सेस अमाउंट में आने लगता है, और एक्सेस अमाउंट में आएगा तो ज़्यादा येलो हो जाएगा। ज़्यादा येलो होगा तो देखा होगा तुमने, बॉडी जो है जिसको पीलिया हो जाता है तो वो येलो दिखने लगता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट क्या है। 90 से 92% इसमें क्या पाया जाता है? वाटर, और 1% क्या पाए जाते हैं? आयरन और ग्लूकोज, जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। ठीक है, तो अच्छा, इसका कंपोनेंट दोनों का दे दिया। सबसे पहले जो अपना प्लाज्मा क्लियर करते हैं, प्लाज्मा कितना है? 55% अपने ब्लड में जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है।
कैसे कलर का होता है, येलो कलर का। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अगली चीज़ ये क्लियर होती है कि जो प्लाज्मा है वो किस किस चीज़ों से बना है, ठीक है। तो प्लाज्मा में कुछ नहीं होता है, पानी होता है। कितना? पानी। अपना जो वाटर होता है वो ही 90 से 92% पाया जाता है, और 1 से 2% क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है इसके वर्क देखेंगे अपन की जो प्लाज्मा है उसका क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी पाई जाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है अपनी, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है इसमें, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। तो प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन बनती है, ग्लोबुलिन। इसका कार्य क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेट करना, इससे अपनी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। पहली चीज़ के लिए। दूसरा क्या है, ये एल्बुलिन, आयन बैलेंसिंग ऑस्मो रेगुलेशन, यानी इसमें क्या बनता है, जो भी आयन है उनका बैलेंस किया जाता है एक दूसरे से एक्सचेंज करके। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो पाई जाती है प्रोटीन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन और फाइब्रिन। इसका कार्य क्या होता है कि अपनी ब्लड जो है उसको क्लॉट करने में हेल्प करती है, यानी यदि किसी को चोट लग जाए तो उसकी क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो प्लाज्मा की सबसे पहली चीज़ क्लियर करो कि ये 55% पाया जाता है, पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़ कैसा नेचर होता है, लिक्विड नेचर होता है। तीसरा येलो कलर का होता है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये 92% वाटर से बना होता है, 1 से 2% इसमें जो आयन्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेट करना, जिससे अपनी इम्यूनिटी पावर जो है इंक्रीज होती है। एल्बुमिन में ही 3 प्रोटीन और जनरेट होती हैं, थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन और फाइब्रिन। ये ब्लड जो होती है उसकी क्लॉटिंग में हेल्प करती है। 2 मेन फंक्शन इसके याद कर लो। सबसे पहला तो इम्यूनिटी इंक्रीज करती है, दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है ब्लड की क्लॉटिंग। यदि प्लाज्मा की कमी हो जाए तो क्या होता है, अपना जो ब्लड है वो कहीं से क्लॉटिंग होनी उसकी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए, जैसे अपन को चोट लग गई और ब्लड प्लाज्मा कम है ना, तो फाइब्रोजन अगर नहीं बन रहा है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी एक्सेस अमाउंट में, तो डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अपने एक्सेस अमाउंट वाला जो पार्ट है उसको अपन ने क्लियर कर लिया। इसके बाद आते हैं ब्लड सेल्स जो है कितने प्रकार की पाई जाती है अपने में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कितने परसेंट पाया जाता है, 45%। अच्छा, सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी कर लें, क्योंकि ये आते हैं। तो आरबीसी जो पाई जाती हैं वो अपनी मिलियंस में पाई जाती हैं, और डब्ल्यूबीसी जो है वो थाउजेंड्स में पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स जो है लेक्स में पाई जाती हैं। तो आरबीसी कितनी चाहिए, मिलियंस में होंगी एक ह्यूमन की, और डब्ल्यूबीसी जो है थाउजेंड्स में पाई जाती हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं लाख में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें अच्छा नंबर्स देखें तो नंबर्स में सबसे पहले आरबीसी की ज़्यादा मात्रा, फिर इसके बाद प्लेटलेट्स, फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी। और साइज़ की बेसिस पे देखें तो डब्ल्यूबीसी जो है वो लार्ज साइज़ की होती है, प्लेटलेट्स मीडियम साइज़ की, और आरबीसी जो है वो स्मॉल साइज़ की होती है। ये अपना कंपैरेटिव जो है वो स्टडी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके बारे में एक अलग से पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे, उसमें अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।